तो आपको ये पता है कि हम लोग नया टॉपिक क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास की अगर बात की जाए तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण के बारे में पढ़ा, मतलब कि लेंथ को, लंबाई को कैसे कैसे यूनिट में मेजर करते हैं और उसको एक यूनिट से दूसरा यूनिट, मतलब एक इकाई से दूसरे इकाई में किस तरीके से बदलते हैं, है ना। कन्वर्जन का मतलब बदलना। तो कुछ इकाई के बारे में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको ये पता है किलोमीटर में हम लोग लंबाई को मेजर करते हैं, मतलब दो स्थान के, मतलब दो शहरों के बीच की दूरी को आप किलोमीटर में मेजर करते हो। कुछ चीजों की दूरी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, कुछ चीजों की दूरी हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जैसे आपके पेन की लंबाई अगर पूछी जाए तो सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी, और अगर बहुत छोटी सी दूरी हमें मेजर करना हो तो हम लोग मिलीमीटर में मेजर करते हैं, जो बहुत छोटी सी दूरी में होती है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, मिलीमीटर सबसे छोटा इकाई होगा, सबसे छोटा यूनिट होगा, और किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होगी। इसके अलावा भी काफी सारे यूनिट होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें यही चार का यूज होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में। मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट और किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट, है ना। और ये सारे के सारे क्या है, लंबाई को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोगों ने ये पढ़ा किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी लंबाई को, अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारे रूपांतरण यानी कन्वर्जन सिखाए गए थे, ठीक है। चल, अब यहां देखो, कुछ चीजें, चार पॉइंट आपको याद रखने हैं, चार तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहां पर आपको क्या क्या बताया गया था, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है, ये आपको सीधे याद रखना है। उसके बाद, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। ये सारी चीज आपको याद रखना है, ये तीन तो आपको हमेशा याद रखना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, है ना। ये तीन चीज आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा भी एक चीज आपको बताया गया था कि इसको भी याद रख सकते हो, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, है ना। लेकिन ये तीन तो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इतना याद हो गया सभी को, लास्ट क्लास में ये पढ़ाया गया था। अगर सभी को याद है तो बताओ, वाई या एन लिखकर बताओ, फिर आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा पिछले क्लास पे आधारित, ठीक है। अच्छा हाँ रचना, आपका क्या डाउट है, कोई डाउट है क्या आपका, आप एन लिख रहे हो, ये पूछ सकते हो आप, है ना। अगर आपने लास्ट क्लास किया होगा, अभी कुछ नया नहीं पढ़ाया गया है, जो लास्ट क्लास सर में मैंने पढ़ाया गया था क्लास वही नहीं ली बताया जा रहा है, थी। ठीक है। अगर क्लास ने, क्यों क्लास नहीं लिया था, क्लास तो रेगुलर करना है ना। देखो दो चीज होता है, अगर क्लास छूट जाए कभी तो 8:30 वाली क्लास कर लिया करो, और अगर 8:30 ओके वाली सर। क्लास भी छूट जाए किसी रीजन से तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना है, ठीक है। चलिए, चलो ठीक है, ओके सर। अभी माइक बंद करेंगे, माइक बंद रखना है, माइक। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, रिकॉल क्वेश्चन है ये पिछले क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है। तो आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं, तो अभी चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। देखो, अगर एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई अगर 300 मीटर है, सॉरी 300 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं दोनों रस्सी को जोड़ दूं तो रस्सी की कुल लंबाई क्या होगी। तो कुल लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखो क्या होगा आंसर, और ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया गया था, है ना। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया गया था आप सभी से। सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ना, वही से यही लोग कहा जाता है कि रिकॉल क्वेश्चन है, बस याद दिलाने के लिए कि आपने लास्ट क्लास में समझा या नहीं समझा, तो आंसर करना है जल्दी से। तो अगर लास्ट क्लास ध्यान से किया होगा तो काफी जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। तो 20 सेकंड और है आपके पास। अगर एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई क्या होगी, 10 मीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी,
10 मीटर। 703 मीटर होगी 703 सेंटी। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, माइक नहीं ऑन करना है कभी। देखो आंसर पोल सेक्शन में देना है। पोल के बारे में आप सभी को पता है, आप लोग इतने दिन से क्लास कर रहे हो, पोल के बारे में आप सभी को पता होगा। चलो 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर देता हूँ। देखो अब अगर आंसर नहीं कर पाए हो किसी भी रीजन से, अब चैट सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा पोल एंड किया जाएगा तब चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा। चलो अब देखो, अब समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है पहली जो रस्सी है इसकी लंबाई 7 मीटर है, यहाँ पर लिख दिया 7 मीटर, ठीक है। अब जो दूसरी रस्सी है, इस दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी रस्सी की लंबाई क्या है? 300 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सीधे सीधे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं क्या? 7 और 300 को जोड़ सकते हैं क्या? बस हाँ या ना में लिख के आंसर देना। क्या मैं 7 और 300 को जोड़ सकता हूं? तो नहीं, नहीं जोड़ सकते, है ना। तो सीधे नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही के दोनों क्या है, अलग अलग इकाई में है। एक मीटर में दिया गया है, दूसरा सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको यह बताया गया था कि दो क्वांटिटी को, दो चीजों को आप तभी जोड़ पाओगे जब उनका इकाई सेम हो, एक ही समान हो, है ना। तो आप क्या करोगे? आप कन्वर्ट करोगे, या तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या 300 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो अभी के लिए मैं 300 मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 300 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो आपको ये याद है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से बताओगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर गया था आपको? अभी रिवाइज करवाते भी पढ़ाया गया, हाँ। तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं सर, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। अब 100 सेंटीमीटर में अगर 1 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? ये बताओ जल्दी से। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर, है ना। 3 मीटर। तो आप बोलोगे 300 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर हुआ सर। तो अब कहेंगे हमारा पहला रस्सी का जो लंबाई है 7 मीटर है, दूसरे रस्सी की लंबाई है जो 3 मीटर है। अब यहां से आपको दिख रहा है कि दोनों ही की जो इकाई है वो मीटर में आ गया, है ना। दोनों का इकाई मीटर में आ गया। अब सीधे सीधे हम इसको जोड़ सकते हैं, यह भी मीटर में है, यह भी मीटर में है। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये बताओ, समझ में आया? सभी को समझ में आया कि हम लोग सीधे सीधे क्यों नहीं जोड़े? ये भी समझ में आया कि 10 मीटर आंसर क्यों होगा? कोई भी छोटा सा डाउट हो तो बता सकते हो, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। वाई लिख रहे हो, चलो ठीक है। अगर सभी को समझ में आ गया तो क्या करते हैं, आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना। तो आज हमें क्या पढ़ना है? अच्छा कृष्णा देवी, आप अपना माइक ऑन करके बताओ। पहले आप वाई लिखे फिर एन लिखे। सर 7 वाला 7m प्लस 300 cm। अच्छा देखो, यहां पर क्या लिखा गया? 7 मीटर लिखा गया ना, एम नहीं है, वो मीटर है। आप इसे एम नहीं पढ़ोगे, 7 मीटर है वो, है ना। ये लंबाई को मेजर करने का एक यूनिट होता है 7 मीटर। और ये क्या है? 3 मीटर। तो 7 मीटर और 3 मीटर को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 और 3 को जोड़ दोगे तो 10 आएगा, है ना। तो हम कहेंगे 10 मीटर। रस्सी की लंबाई क्या हो गई? 10 मीटर। अब समझ में आया? वो एम नहीं है, मीटर है, ठीक है। चलिए, तो जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोग लंबाई के बारे में पढ़े, लंबाई के इकाइयों के बारे में पढ़ा, तो आज के क्लास में हमें एरिया के बारे में पढ़ना है, मतलब क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, मतलब एक इकाई से दूसरे इकाई में आप कन्वर्ट कैसे करते हो। अब देखो, क्षेत्रफल की इकाई क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्षेत्रमिति चल रहा है। मतलब पूरे टॉपिक में हम लोग क्षेत्रफल यानी एरिया की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरे क्लास में आगे यूजफुल रहेगा, आप कभी भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो देखो, क्षेत्रफल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? क्षेत्रफल को मेजर करने का क्या तरीका है? लास्ट क्लास में आपको बताया गया था किसी भी लंबाई को मेजर करने का तरीका क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। ये सारी यूनिट क्या है? लंबाई को मेजर करती है। तो क्षेत्रफल को मेजर करने के लिए क्या इकाई रहेगा?
वर्ग मिलीमीटर। देखो आपको वर्ग मिलीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर। तो हमेशा क्षेत्रफल का इकाई जो होता है वर्ग इकाई में होता है ना। वर्ग इकाई कहने का क्या मतलब हुआ, मिलीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, mm स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ मिलीमीटर स्क्वायर। cm स्क्वायर लिखने का क्या मतलब हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर वर्ग भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो सर ये वर्ग स्क्वायर मीटर क्यों या लगा? मीटर स्क्वायर। अच्छा क्यों लगा है वो तो अभी देखेंगे, अभी के लिए आप देखो कि वर्ग में मेजर करते हैं, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और क्षेत्रफल को मेजर करने के लिए, बड़ी क्षेत्रफल को आप मेजर करना है तो क्या करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सारे क्या है, बस आपको ये देखना है कि क्षेत्रफल का जो इकाई होगा हमेशा वर्ग में होगा, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अच्छा हेक्टेयर में देखो, जो 5वां नंबर का जो लिखा हुआ है, इसमें बोलोगे सर यहाँ पर तो वर्ग नहीं दिख रहा हमें, सिर्फ हेक्टेयर लिखा हुआ दिख रहा है। तो हेक्टेयर का क्या मतलब होता है, देखो अगर मैं दिख रहा हूँ ना 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर का क्या मतलब होता है, अगर बहुत बड़ा एरिया हो, ठीक है, बहुत क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, किसी किसी जंगल की या किसी बहुत बड़े लैंड की आपको एरिया निकालनी हो, तो उसके लिए हम लोग 10,000, देखो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ 10,000, है ना, तो 1 हेक्टेयर कहने का मतलब होता है 10,000 मीटर। ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, अगर 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 10,000 मीटर स्क्वायर का ही एक स्पेशल नाम है 1 हेक्टेयर। सबसे पहले तो अपने कॉपी में ये लिख लोगे कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 10,000 मीटर स्क्वायर का सीधे सीधे एक स्पेशल नाम है 1 हेक्टेयर, ठीक है, तो वो भी मीटर स्क्वायर में आया। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, एरिया को मेजर करने का जो इकाई होगा हमेशा वर्ग इकाई में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इत्यादि, ठीक है। इसके अलावे भी काफी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी के लिए हम लोग यही 4 को देखने वाले हैं, ठीक। अब देखो इसका आप लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज देखोगे, आप लोग इसको यूज करते हुए कहाँ देखोगे, मान लो आपके पास एक टेबल है, इस टेबल पे आपने ये पेपर लगाया, तो आपको अगर देखना है ये पेपर आपके टेबल पर कितना स्थान घेर रहा है ना, कितना स्थान घेर रहा है, तो आप इसको मेजर करोगे सेंटीमीटर वर्ग में या वर्ग मिलीमीटर में, है ना। तो यही 2 इकाई में आप इसको मेजर करोगे, ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग में मेजर करोगे या मिलीमीटर वर्ग में मेजर करोगे। ये आपको चेस बोर्ड दिख रहा है, तो आपको अगर देखना है कि ये चेस बोर्ड आपके टेबल पे या आप जिस भी सरफेस पे आप उसे रख रहे हो, तो ये कितना स्थान घेर रही है, तो उसको आप लोग मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर वर्ग में मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये बस इकाइयां हैं, आपको ध्यान देना है। अब देखो अगर ये एक मैट है या चटाई या दरी कह सकते हो, है ना, तो अगर इसको देखना है कि इसका कितना ये स्थान घेरे हुए है ना, इसकी क्षेत्रफल देखना है या एरिया देखना है, तो आप कहोगे इसकी जो लंबाई होती है सर, ठीक है, अगर मैं इस मैट की लंबाई कहूं तो कह सकते हो मीटर में होगा, है ना, इसकी लंबाई मीटर में होगी, 1 मीटर 2 मीटर कुछ होगी, इसकी चौड़ाई भी मीटर में होगी, है ना, चौड़ाई भी मीटर में होगी। तो ये जो पूरा इसका एरिया होगा, ये पूरा जो एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना, वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर बहुत बड़ा लैंड हो, मान लो ये पूरा जंगल है, इस पूरे जंगल का एरिया आपको देखना हो तो काफी बड़ा एरिया हो गया, तो काफी बड़ा एरिया को हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, मिलीमीटर एक छोटे से एरिया को मेजर करने के लिए यूज करेगी, उससे बड़ा एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, उससे बड़े एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, और किलोमीटर स्क्वायर में सबसे बड़े एरिया को मेजर करेंगे। ये बताओगे, इतना समझ में आया ना, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर यूज कहाँ करेंगे, क्षेत्रफल को मेजर करने के लिए यूनिट है, ठीक है। अभी हम लोग काफी चीजें अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखो आपसे ये पूछा जा रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। आपको सर ये स्क्वायर दिख रहा है, हाँ ये बताओ। मिली सेंटीमीटर स्क्वायर का बता दो। मैं अभी सभी कुछ बताऊंगा, अभी पूरा कन्वर्जन सिर्फ मिलीमीटर और सेंटीमीटर की बात नहीं होगी, वो सारे कन्वर्जन की बात होगी, है ना। अभी वो सारे कन्वर्जन आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। अभी ये देखो, ठीक है, चलो ये आपको क्या दिख रहा है, एबीसीडी एक वर्ग है ना, एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की एक साइड की लंबाई 3 सेंटीमीटर है ना, तो आपको ये पता है कि इसके सभी भुजा बराबर होंगी, वर्ग के बारे में बताया गया था कि सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो अगर मैं लिखूं क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, क्षेत्रफल किसका, वर्ग का, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना। ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे, इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, अब 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है ये बताओ। अगर मैं x का स्क्वायर लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है, x गुना x, है ना, ये आपको पता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 का वर्ग तो इसका मतलब आपको पता है 5 गुना 5। तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर का वर्ग लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से आप देखो, अगर मैं 3 से 3 को सिर्फ गुना करूं, ये 3 को 3 से गुना करूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को गुना कर रहा हूँ, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी गुना होगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होकर हमें सेंटीमीटर वर्ग दे दिया। तो इस वर्ग का सर क्षेत्रफल 9 क्या आया, कैसे आएगा? 3 गुना 3 करोगे तो आप क्या आएगा ये बताओ, 3 गुना 3 करने पे 9 आएगा ना, ठीक है। तो 3 गुना 3 करने पे 9 आया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को गुना किया तो सेंटीमीटर वर्ग आया। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया, 9 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक, 9 सेंटीमीटर वर्ग। आप 9 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटीमीटर आपका लंबाई को मेजर करता है, क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ये समझ में आया। तो 9 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। तो इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा तो ये क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, 9 सेंटीमीटर वर्ग। बताओ इतना समझ में आया, ये समझ में आया ना। चैट में लिखकर बताओ कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है, सेंटीमीटर वर्ग क्यों आता है, ठीक है। चलो तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो, यह क्या है, एक आयत है। आयत भी आप सभी को ज्योमेट्री जब पढ़ाया जा रहा था ज्यामिति, तो वर्ग आयत सभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ाए गए हैं आप। तो ये बताओ इसकी लंबाई जो है 2 मीटर दिख रही है, इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिख रही है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, एक सूत्र है आपके लिए, किसी भी आयत का, सबसे पहले अपने कॉपी में लिख लोगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L का मतलब हुआ लंबाई, B का मतलब हुआ चौड़ाई, ठीक है। अब बताओगे क्या आंसर होगा आपका। अब देखो यहां से अगर मैं लंबाई गुना चौड़ाई करके इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो कहूंगा L का मान हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, B का मान हमें दिया गया है, तो सॉरी इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। लंबाई का मान हमें दिया गया है L बराबर 2 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई यानी B का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर, है ना। इसे मैं लंबाई कह रहा हूं और इसे मैं चौड़ाई कह रहा हूं, ठीक है। अब क्या करोगे, L इंटू बी जैसे ही करोगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप कहोगे लंबाई हमारा 8 2 मीटर, है ना। और यहां पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं अगर 16 लिख दूं, अब यहां पर आप सोचोगे कि मैं यहाँ मीटर लिखूं कि सेंटीमीटर ही लिखूं या क्या लिखूं, है ना, क्योंकि 1 यूनिट मीटर में दिया गया है, दूसरा सेंटीमीटर में दिया है। तो यहां से बोलोगे सर कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ना मीटर लिख पाऊंगा, ना मीटर का वर्ग लिख पाएंगे, ना सेंटीमीटर का वर्ग लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि 1 मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो दोनों ही इकाइयां सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो यह भी हमें सेंटीमीटर में चाहिए होगा, है ना, यह भी सेंटीमीटर में चाहिए होगा। तब ऐसे नहीं करेंगे, सर तब क्या वापस करेंगे, समझाना। ठीक है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, देखो इसकी लंबाई आपको दिख रही है 2 मीटर और इसकी चौड़ाई दिख रही है 8 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूं यानी लंबाई गुना चौड़ाई करना चाहूं, तो आप सीधे सीधे नहीं गुना कर सकते। सीधे सीधे इसलिए नहीं गुना कर सकते क्योंकि एक हमें दिख रहा है सेंटीमीटर में, एक दिख रहा है हमें मीटर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर में बदल दो या दोनों को सेंटीमीटर में बदल दो, है ना। दोनों ही को, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही सेंटीमीटर में होनी चाहिए या लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मीटर में होनी चाहिए। तो आप ये बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अभी अभी आपसे पूछा गया था, आप सभी ने बताया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, जल्दी से बताओ। 200 सर। ठीक है 200 सेंटीमीटर। हाँ चैट में लिखना था आपको, लेकिन आंसर ना चैट में लिखना है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में अगर 100 तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो मतलब कि हम ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसकी जो लंबाई होगी, ये जो पूरी लंबाई होगी, ये 200 सेंटीमीटर के बराबर है ना। 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी चौड़ाई जो है
वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूँ तो आप इसके क्षेत्रफल के लिए क्या बोलोगे, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई गुना चौड़ाई करूंगा तो क्या करूंगा, लंबाई इसका 200 सेंटीमीटर में दिख रहा है, आयत का लंबाई कितना दिख 200 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी दिख रही है, चौड़ाई 800 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई दिख रही है, तो लंबाई 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। अब दोनों ही की इकाई सेम हो गई कि नहीं, देखो यह भी हमें सेंटीमीटर में दिख रहा है और यह भी हमें सेंटीमीटर में दिख रहा है। अब मैं दोनों को गुना कर सकता हूँ, 8 गुना 200 करूंगा तो 1600 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होके हमें दे देगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर वर्ग। ये समझ में आया, ये बताओ समझ में आया ना, हाँ या ना, ठीक है। तो दोनों ही की एक यूनिट में करना पड़ेगा, एक ही इकाई में आप करोगे फिर ही सॉल्व करोगे, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देखो, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपने अपना आंसर बताया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, लेकिन आपसे जो आंसर पूछा जा रहा है बोलोगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, आंसर बताइए मीटर वर्ग में, वर्ग मीटर में। तब आप क्या करोगे, आपने आंसर निकाला मीटर वर्ग में और आंसर पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि सेंटीमीटर वर्ग में आंसर बताइए, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए जिस तरीके से, ध्यान से सुनना, जिस तरीके से लास्ट क्लास में आपको यह सिखाया गया कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, है ना, लंबाई की इकाई के बारे में बताई गई ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, ये सारे कन्वर्जन सिखाए गए। उसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, ये सारे कन्वर्जन आपको सीखने होंगे, ठीक है, ये सारे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ, 1 मीटर में, चैट में लिखकर बताओगे, अगर मैं लिख रहा हूं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सही है, तो क्या 1 मीटर वर्ग में 100 सेंटीमीटर वर्ग होगा, हाँ या ना, तो 1 मीटर वर्ग में भी 100 सेंटीमीटर वर्ग होगा, हाँ या ना, ये बताओगे। तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं होता, ठीक है। यह वाला तो सही है, देखो ये जो है ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यह तो सही है, लेकिन यह लिखा हुआ गलत है। तो हम लोग को यह देखना होगा कि यह क्यों गलत हो गया और सही क्या होगा, ठीक है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो यही अब सीखते हैं, ठीक है, कि क्षेत्रफल का जो इकाई होता है उसको हम लोग एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। चलिए तो एक मैं ब्लैंक पेज पे लेके आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। देखो मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 मीटर वर्ग, 1 मीटर वर्ग क्या हो गया, क्षेत्रफल की इकाई हो गई ना, एरिया को नापने का यूनिट हो गया, में कितने सेंटीमीटर वर्ग होते हैं। ध्यान से सीखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर वर्ग में कितने सेंटीमीटर वर्ग होते हैं। तो आप कैसे करोगे, देखो पहला तरीका क्या है, मेथड 1 सिखा रहा हूं आपको, पहला तरीका। तो आप क्या करोगे, सर 1 मीटर वर्ग को क्या लिखेंगे, अच्छा 1 को मैं 1 गुना 1 लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ, 1 को 1 गुना 1 लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या ना, चैट में लिखकर बताओ, ठीक है। 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 1 को गुना करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, है ना, 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 1 मीटर वर्ग को मैं लिख सकता हूं 1 मीटर गुना 1 मीटर, है ना, 1 मीटर को 1 मीटर से जब गुना करूंगा तो देखो 1 1 से गुना होगा, यह जो 1 है 1 से गुना होगा तो 1 आएगा, और ये मीटर मीटर से गुना होके मीटर वर्ग हो जाएगा, है ना, 1 मीटर गुना 1 मीटर। अब ये चीज को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर फिर से लिख रहा हूं 1 मीटर गुना 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये बताओ, कई बार आपको बताया जा चुका है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस 1 मीटर को देखो, यह जो 1 मीटर है इसको मैं लिख रहा हूँ 100 सर आपकी सेंटीमीटर। आवाज नहीं आ रही, आप समझाना। आवाज जा रही है सभी को, आपको अगर आवाज की प्रॉब्लम है तो एक बार लिफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो बीच में तो क्लास चैट में लिखकर बताना है आपको, ठीक है, चैट नहीं ऑन करना है बीच में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख दिया, फिर ये जो 1 मीटर है इस 1 मीटर को फिर से मैं लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से आप इस दोनों को गुना करोगे तो यहाँ देखो 100 गुना 100 दिख रहा है ना, 100 गुना 100, तो 100 गुना 100 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये बताओ। 100 गुना 100 करोगे तो आपको मिलेगा 10,000, है ना। देखो यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, तो हम टोटल 4 जीरो लगा दिए, है ना, टोटल 4 जीरो लगा दिए। तो यहाँ से क्या कहेंगे, 4 जीरो लगा दिया, 10,000, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। ये बताओ समझ में आया। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि 1 मीटर वर्ग जो होता है वो 10,000 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होता है। ये बताओ समझ में आया। इतना समझ में आया नहीं आया, पहले इतना बताओ, ठीक है। चलो, तो जो चीज ये पढ़ाई गई यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखो जो आपको अभी पढ़ाया गया, इस वाले दूसरे वाले उदाहरण को देखना, ठीक है। दूसरे वाले उदाहरण को देखना, 1 मीटर वर्ग बराबर 1 मीटर इंटू 1 मीटर, फिर 1 मीटर को लिख दिया गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ से आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। उसके बाद देखो पहला उदाहरण को देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर वर्ग, 1 सेंटीमीटर वर्ग कितने मिलीमीटर वर्ग के बराबर है, ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करोगे। आप बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर वर्ग का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर वर्ग का मतलब 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। 1 सेंटीमीटर वर्ग का मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आपको लास्ट क्लास में याद करवाया गया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, है ना। ये सारी चीज तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो मैं 1 सेंटीमीटर को लिख दे रहा हूँ 10 मिलीमीटर, ठीक। फिर से लिख दिया इस वाले 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर, है ना। ये ध्यान से देखना, ये वाला लिखा गया है 1 सेंटीमीटर, इसे लिख दिया 10 मिलीमीटर, ठीक। और यह जो लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, इस 10 मिलीमीटर को दिखा रहा है, मिलीमीटर है ये, ठीक है, मिलीमीटर। अब यहां से देखो 10 गुना 10 करोगे तो क्या आएगा, अगर मैं कह रहा हूं 10 गुना 10 तो आपका आ जाएगा 100, है ना, 100। तो यहां से मैं करूंगा 100 मिलीमीटर वर्ग, है ना। तो यहां से मैं क्या पता चला, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये बताओ समझ में आया, इतना समझ में आया, चैट में लिखकर बताओ। ये दोनों ही समझ में आया आपको, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया। अच्छा सुन, एक चीज और देखना, एक तरीका और है, ये तो मेथड एक हुआ, ठीक है, इससे भी आसान तरीका एक है, तो उसको ध्यान से सुन। ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अब देखना, लास्ट क्लास में आपको यह पढ़ाया गया था ना, लास्ट क्लास में आपको यह पढ़ाया गया था। एक तरफ मैं लिख दिया मिलीमीटर, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सेंटीमीटर, यहां पर मैं मीटर। देखो इसकी आगे की यूनिट मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको इससे ज्यादा क्षेत्रफल में काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर लिख दिया, ठीक है। आपको यह पता है कि जब भी आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाओगे, मतलब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाओगे, तो आप 100 से गुना करते हो, है ना, 100 से गुना करते हो। फिर आप बोले सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाओगे तो आप 10 से गुना करोगे। और ये तो ही लंबाई की बात, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे। लेकिन आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो मैं कहूंगा अगर मीटर स्क्वायर से आप सेंटीमीटर स्क्वायर में जाओ, यहाँ पर मैं मिलीमीटर स्क्वायर लिख दूं, है ना, मिलीमीटर वर्ग, तो आप जब मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ जाओगे, मतलब बड़े इकाई से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे, तो यहाँ वर्ग हो गया ना। तो पहले आप लंबाई को मेजर करते हुए अगर 100 से गुना कर रहे थे, अब 100 के वर्ग से गुना करोगे। क्यों 100 के वर्ग से गुना करेंगे, क्योंकि यूनिट हमारा वर्ग है ना, वर्ग इकाई है, तो 100 का भी वर्ग कर दोगे। तो 100 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 100 गुना 100 यानी 10,000, है ना, 4 शून्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गुना 10,000, ठीक है। उदाहरण से समझाऊंगा तो फिर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप मीटर स्क्वायर से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना चाहो तो आप 10,000 से गुना करोगे। अब बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, ये बताओ। अगर 10 के वर्ग से, देखो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना, सेंटीमीटर से मीटर जाने में 10 से गुना कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर वर्ग से मीटर मिलीमीटर वर्ग में जाने पे क्या करेंगे, 10 के वर्ग, और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ 1 जीरो है तो 0 आ जाएगा, तो आप 100 से गुना करोगे। इतना समझ में आया,
देखो इसका क्या यूज है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर वर्ग होता है ना, 5 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे क्या सर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाते हैं अगर, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं, तो आप 10,000 से गुना करते हो, तो 10,000 से गुना कर दो, 5 को आप 10,000 से बस गुना कर दो, है ना, 10,000 से गुना कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 50,000, आपका सही आंसर होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप ही से पूछा जा रहा है, ठीक है, आप लोग ही आंसर करोगे। ठीक है, चलो मैं एक नेक्स्ट पेज पे, अच्छा हो सकता है कुछ देर के लिए मेरे दिखे, कुछ देर आप लोग वेट करोगे। ठीक है, और फिर से स्क्रीन दिखेगी तो चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे। अब स्क्रीन दिख रही है, चैट में लिखकर बताओगे। चलो ठीक है, अब सुनो। ठीक है, देखो क्या आपको बताया जा रहा था, आपको ये बताया जा रहा था कभी भी, मैं यहाँ पे लिख दिया मीटर, यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिया मिलीमीटर, आपको ये बताया गया आप जब इस तरफ जाओगे, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ, तो यहाँ पर आपको बताया गया 100 से करोगे, यहाँ पर बताया गया 10 से गुना करोगे, लेकिन अगर मैं मीटर स्क्वायर करूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर करूँ और मिलीमीटर स्क्वायर करूँ, यानी वर्ग की बात करूंगा, तब आप क्या करोगे, मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर जाने में अब 100 के वर्ग, यानी वहां पर 2 शून्य है तो यहाँ पर मैं 4 शून्य यानी 10,000 से गुना करूंगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाने में मैं क्या करूंगा, 100 से गुना करूंगा, 10 के वर्ग से गुना करूंगा, है ना, इसी तरीके से आपको सीखना है। तो आप लोग ये बताओगे, अगर मैं पूछ रहा हूं 18 सेंटीमीटर वर्ग में कितने मिलीमीटर वर्ग होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ये बताओगे, जल्दी से ये बताओगे। 18 सेंटीमीटर वर्ग में कितने मिलीमीटर वर्ग होते हैं? ठीक है, 1800। अब देखो क्या करूंगा, देखना ध्यान से देखो, आपको बोला जा रहा है सेंटीमीटर वर्ग से, ठीक है, आप सभी के आंसर सही है, सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाना है, तो आपका क्या होगा, सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाते थे तो 10 से गुना करते थे, है ना, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाऊं तो 10 के जगह मैं 100 से गुना करूंगा, ठीक है, वर्ग से गुना करूंगा, तो आप 18 को 100 से गुना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1800 मिलीमीटर वर्ग। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जल्दी से ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5,000 सेंटीमीटर वर्ग में कितना मीटर वर्ग, तो आप क्या आंसर दोगे, 5,000 सेंटीमीटर वर्ग में कितना मीटर वर्ग होगा? देखो सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग पूछा जा रहा है, मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाई जा रही है। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ, अभी स्क्रीन पर देखना है, देखो सर आपको दिख 5 रहा है, अच्छा ध्यान से सुनना पहले, अभी देखो सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा यूनिट है, मीटर स्क्वायर बड़ा यूनिट है, मतलब हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ अगर जाते थे, लंबाई वाला देखना, अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाऊं तो आपको बताया गया था कि 100 से भाग दे देंगे, है ना, 100 से भाग देंगे, तो इस बार क्या करोगे, 100 से भाग नहीं दोगे, सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर की बात की जा रही है, वर्ग की बात की जा रही है, तो 100 के जगह पर इस बार हम लोग 10,000 से भाग दे देंगे, है ना, आप क्या करोगे 10,000 से भाग दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 5,000 और इसको 10,000 से भाग दो दोगे, है ना, 4 शून्य, तो 3 शून्य तो हमारा कट जाएगा, 3 शून्य तो हमारा कट गया, तो बचा क्या 5/10, और आंसर कितना आ गया 0.5, तो आप लिखोगे 0.5
मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 1300 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और अच्छे से लिख दो, 1300 मिलीमीटर वर्ग बराबर कितने सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होंगे? जल्दी से आंसर बताओ, चैट में लिखना है आंसर। अच्छा 0.5 कैसे आया? 5/10 अगर लिखा ना, इतना समझ में आया? आप ये बताओगे 5/10 तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया या नहीं? ठीक है, अगर 5/10, ध्यान से सुनना, अगर इसमें आपको डाउट है, अगर मैं लिख रहा हूं 1/10, तो बताओ कितना शून्य, नीचे में जीरो कितना है ये बताओ, जीरो की संख्या बस बताओ। एक जीरो है ना, तो एक जीरो है, तो डेसिमल यानी पॉइंट के बाद इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो एक डिजिट आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट हम लिख रहा हूं, ठीक है, एक डिजिट लिखा जा रहा है 0.1। क्या फिर से बताओ क्या बोले? सर 1/2। 1/2। 1/2 को अगर करना होगा तो 2 से 1 को भाग देना होगा आपको। अब क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, यहां पर जीरो लगाओगे, फिर 5 से भाग दोगे, है ना, फिर 10 बार में कट जाएगा। समझ में आया? तो 1/2 का आप 0.5। अच्छा माइक बंद रखना है, माइक बंद रखो। ठीक है, तो 1/2 को तो आप ऐसे करोगे नीचे में, अगर लेकिन शून्य सिर्फ शून्य है, 10 है, 100 है, 1000 है, तब तो काफी आसान होता है ना। तो आप अगर मान लो 1/100 लिखा हुआ है ना, तो आप बोलोगे नीचे में 2 जीरो है ना, नीचे में अगर 2 जीरो है तो आप लिखोगे 0.01। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, 2 अंक आएंगे। ठीक है, तो जितना शून्य होता है नीचे में, डेसिमल के बाद उतना अंक आता है। ठीक है, ये नियम। चलो ये समझ में आया? अब बताओगे सर 1/2 नहीं लिख सकते? फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? सर डैश में 1/2 नहीं लिख सकते, डेसिमल लिखना जरूरी है। 1/2 क्या बोलना चाह रहे हो आप? कहां पर 1/2 नहीं लिख सकते? सर वो जो डैश है जिसमें लिखना है। अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डेसिमल में ही आप लिखो आंसर, फ्रैक्शन में आंसर मत छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर 1/2 मत लिखना। ठीक है, डेसिमल में ही आंसर छोड़ना। ठीक है, चलो ठीक, मतलब वही होता है, लेकिन आपको दिखने का तरीका डेसिमल में होता है। चलो अच्छा, इसका आंसर किसी का नहीं आया है। 1300 मिलीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? तो इसका आंसर दोगे जल्दी से। 1300 मिलीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर की बात की जा रही है, मिलीमीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखोगे। चलो अब मैं समझा रहा हूँ, एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप सभी लोग आंसर देना दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, चलो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, मान लो ये क्वेश्चन सीधे सीधे मेरे पास आ गया कि 1300 मिलीमीटर वर्ग कितने। अच्छा ध्यान से सुन, स्क्रीन नहीं दिख रही? सभी लोग बताओ स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन तो दिख रही है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा मिलीमीटर वर्ग, यहाँ क्या लिखा सेंटीमीटर वर्ग, मतलब छोटा इकाई है ये, और सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा इकाई है, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा है। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिलीमीटर, यहाँ पर लिख रहा हूँ सेंटीमीटर, और यहाँ पर मीटर। और ये लंबाई की बात की जा रही है। देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर लिखा गया है, वर्ग नहीं लिखा गया। तो आपको ये पता है, कुछ कुछ बातें आपको ये चार्ट हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप इस तरफ जाते हो तो आप गुना 100 करते हो, यहाँ पर गुना 10 करते हो। अगर इस तरफ जाते हो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाओगे, तो आप भाग 10 से भाग दोगे, और सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाओगे तो 100 से भाग दोगे, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर लिखूं, ठीक है, अगर इस तरीके से करूं, तो आप यहां से अगर यहां जाओगे
तो आप क्या करोगे, 100 से गुना नहीं करोगे, इस बार 10,000 से गुना करोगे, 100 के वर्ग से गुना करोगे। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर जाने कर देंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है, 10 से गुना नहीं करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब देखो यहाँ मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, है ना, इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10 से भाग देने के लिए बात की जा रही है ना। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हो तो 10 से भाग देते हो, लेकिन अब हम लोग 100 से भाग देंगे, है ना, क्योंकि वर्ग की बात की जा रही है। मिलीमीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग की तरफ जाने में 100 से भाग देंगे। सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाएंगे तो क्या करेंगे, 10,000 से भाग देंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखो यह दिख रहा है ना, मिलीमीटर वर्ग से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो 100 से भाग दे रहे हैं, तो क्या करोगे, 1300 में दोगे तो कितना आएगा ये बताओ, 2 शून्य से 2 शून्य कटाना, तो यहाँ हमारा आ गया 13, तो आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस नंबर से गुना करेंगे, किस नंबर से भाग देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 13 आंसर होगा। चलिए, तो जो भी चीज अभी आपको पढ़ाई गई वही चीज यहाँ पर है, ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट लोगे। जो भी चीज अभी पढ़ाई गई वही सारा चीज है कि मीटर स्क्वायर से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर की तरफ जा रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे, और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो भाग दूंगा, ठीक है, 100 से भाग दूंगा 10,000 से। इसके साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसी के साथ साथ मैं ये भी लिख दे रहा हूं ताकि दोनों ही चीज आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, काफी बार आपको ये सारी चीज बताई जा चुकी है ना। अगर मीटर की बात की जाए तो यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 10 होगा, और अगर उल्टे हम जाएं तो हम भाग देंगे 10 से और यहाँ हम भाग देंगे 100 से, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कुछ चीजें जो डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये बताओगे सभी चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे आप लोग, एक वर्ग इकाई से दूसरे वर्ग इकाई में कन्वर्ट कर लोगे। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर वर्ग को मिलीमीटर वर्ग में बदलना है, तो 20 सेंटीमीटर वर्ग को मिलीमीटर वर्ग में आप कैसे बदलोगे, है ना, तो आंसर करिएगा। और आंसर कहाँ करना है, अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आंसर पोल सेक्शन में देना है आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 20 सेंटीमीटर वर्ग को मिलीमीटर में वर्ग में बदलने के लिए आप क्या करोगे। ये देखो, सेंटीमीटर एक बड़ा इकाई है, मिलीमीटर छोटा इकाई है, चलो 20 सेकंड और है आपके पास, काफी आसान सा क्वेश्चन है, अभी जो भी पढ़ाया गया अगर आपने समझा होगा। अच्छा, पोल के बारे में अगर नहीं पता या पोल सेक्शन नहीं आता तो जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा उसके बाद चैट सेक्शन खोल दूंगा, ठीक है, तो चैट में आंसर कर देना। और अगर पोल के बारे में नहीं पता तो क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है, क्लास के एंड में पूछ लोगे। चलो 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और अब अगर चैट आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में अब आंसर देना, ठीक है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए, मतलब सेंटीमीटर बड़ा इकाई है और इससे हमें मिलीमीटर स्क्वायर की तरफ जाना है, मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। अच्छा, चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, अब ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ लंबाई की, ठीक है, लंबाई वाला याद है ना आपको, क्या बताया गया, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मीटर, यहाँ पर लिख दूं सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दूं मिलीमीटर, तो आपको ये पता है कि अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाऊं, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ अगर बदलना हो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलना हो,
तो आप क्या करोगे, ये बताओ क्या करोगे, 10 से गुना करोगे, है ना, 10 से गुना करोगे, ये बताया गया था आपको। अगर इस तरफ जाते हैं तो 10 से गुना करते हैं, लेकिन ये लंबाई के बारे में बताया गया था। अगर मैं सेंटीमीटर वर्ग को मिलीमीटर वर्ग में बदलना चाहूं तो आप क्या करोगे, 10 से गुना नहीं करोगे, 100 से गुना करोगे, है ना, 100 से इस बार गुना करेंगे, क्योंकि वर्ग की बात की जा रही है, 10 के वर्ग से गुना करेंगे। तो आप कहोगे 10 गुना 10 यानी 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर दो। आप क्या करोगे, 20 सेंटीमीटर को 100 से गुना करोगे, 20 गुना 100, मैं क्या कहूंगा, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, या मिलीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से बता दो, समझ में आ गया। किसी को कोई भी डाउट हो छोटा सा तो आप बोल सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलो, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। अच्छा ठीक है, एक बच्चे का डाउट है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये सारी चीजों को मिटा के फिर से समझा। देखो, आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, वर्ग इकाई की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप बताओ, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे। अच्छा रचना, आप ये बताओगे, आपका डाउट है, आप बताओगे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितने से गुना करते हैं हम लोग। ये चार्ट आपको पढ़ाया गया था ना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, है ना। तो 10 से गुना करेंगे, ठीक है, ये याद रखो आप, ठीक है, 10 से, वेरी गुड, 10 से गुना करेंगे। अब ये बताओ, सेंटीमीटर वर्ग से अगर मिलीमीटर वर्ग में जाना हो, है ना, बड़ा इकाई से छोटा यूनिट की तरफ जाना हो, तो कितना से गुना करेंगे, ये बताओ, कितने से गुना करेंगे। अगर सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए, हाँ, 100 से गुना करेंगे, ये आपको अगर पता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 10 था, यहाँ वर्ग हो गया, तो 10 का वर्ग से गुना करेंगे ना, 100 से गुना करेंगे। तो आप वही करो। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर वर्ग, और आपको पूछा जा रहा है ये मिलीमीटर वर्ग में आपको पूछा जा रहा है, तो आप 20 को 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि आंसर डी कैसे हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 2 हेक्टेयर, अभी अभी आपको याद करवाया गया था 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो 2 हेक्टेयर में कितना होगा ये बताना है। 2 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, आंसर पोल सेक्शन में देना है। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने याद किया होगा 1 हेक्टेयर का मान, तो आप 2 हेक्टेयर काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए हैं, काफी लोगों के आंसर नहीं आए हैं। 10 सेकंड और रुकेंगे, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। 10 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और चैट सेक्शन को ओपन कर दे रहा हूं। अब देखो, तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान था। सीधे सीधे आपको ये पता है अगर कि 1 हेक्टेयर, है ना, आपको सीधे ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर, क्या याद की हो, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर, ये बताओ, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर, चैट में लिखकर बताओगे। नहीं, 1 हेक्टेयर की पूछी जा रही है, पहले 1 हेक्टेयर का बताओगे, ठीक है, 2 हेक्टेयर का छोड़ो। 1 हेक्टेयर में आपको पता है 10,000, है ना, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है या मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में 10,000 होता है। अब मैं दोनों ही तरफ 2 से गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इस तरफ भी 2 से गुना कर दे रहा हूँ, मैं दोनों ही तरफ 2 से गुना कर दिया। तो 1 हेक्टेयर अगर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 2 हेक्टेयर कितने के बराबर हो जाएगा। हेक्टेयर क्षेत्रफल को, बहुत बड़ी क्षेत्रफल को मेजर करने का एक यूनिट होता है, और 2 हेक्टेयर हो जाएगा हमारा 20,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो 20,000 मीटर स्क्वायर
लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में हमारा 20,000 लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया? ये तो काफी आसान था। अगर 1 हेक्टेयर का मान आपको पता है तो 2 हेक्टेयर का मान, 3 हेक्टेयर का मान, कितने भी हेक्टेयर का मान आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो चलो आप ये बताओगे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 50,000, ठीक है, हेक्टेयर, ठीक है, 50,000 हेक्टेयर की बात की जा रही है, इसमें कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये बताओ। 50,000 मीटर स्क्वायर में, हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा? चैट में आंसर देना है। 50,000 हेक्टेयर में, अच्छा पोल में आंसर नहीं देना, इस बार चैट में आंसर देना। ये वाला आंसर वो तो हो गया ना, जो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 50,000 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा। अब देखना, यहां मैं कह रहा हूं 1 हेक्टेयर, ध्यान से सुनना, 1 हेक्टेयर में 10,000 है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, 10,000 मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में 1 हेक्टेयर होते हैं, है ना। अब देखो 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है, तो 50 अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 50,000 लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 मीटर, 5 हेक्टेयर हो जाएगा, 5 हेक्टेयर हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो आंसर 5 होगा। इतने सारे शून्य नहीं होंगे। पूनम गुंजन, आपको समझ में आया? अगर 10,000 में 1 हो रहा है तो 50,000 में 5 होगा, है ना। 10,000 हेक्टेयर में, 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर था, तो 50,000 मीटर स्क्वायर में 5 हो जाएगा। क्या किया, दोनों ही तरफ 10,000 से भाग दे दिया, ठीक है, दोनों ही तरफ 10,000 से भाग दे दिया। चलो ठीक है, चलिए तो फिर से क्वेश्चन करते हैं। चलो छठा क्वेश्चन सर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेने दो। तो इस, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और लेके बताओगे। सर ले लिया। चलो ठीक है, चलो तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, छठा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें 2 आयत बनाई गई है, ये पहला आयत है और ये दूसरा आयत, ठीक है। अब इसका भी क्षेत्रफल, दोनों ही का क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन एक को मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया, दूसरे को 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो दोनों को मिलाकर कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो चैट सेक्शन को बंद करके पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलिए, तो अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, मिला दूं, तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा आराम से करोगे, इस क्वेश्चन में हो सकता है करने में आपको समय लगे, तो आराम से सॉल्व करोगे, अभी आपके पास समय है। देखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा इस पे इतना तो क्लियर है कि हमें आंसर सेंटीमीटर वर्ग में देना है, क्योंकि सभी ऑप्शन सेंटीमीटर इकाई में है ना, सेंटीमीटर वर्ग में। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और है आपके पास। 2 आयताकार आकृति है, अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, टोटल एरिया की बात की जा रही है, अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जा रही है। दस सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और कोई भी डाउट हो अगर चैट में लिखोगे, या आप आंसर भी चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अब देखो
एक आकृति का क्षेत्रफल 200 मिलीमीटर स्क्वायर है, दूसरे आकृति का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि सीधे सीधे तो हम लोग नहीं जोड़ सकते, सीधे सीधे हम लोग नहीं जोड़ सकते। और सीधे सीधे नहीं जोड़ने का कारण यह है कि एक हमारा मिलीमीटर वर्ग में है और दूसरा सेंटीमीटर वर्ग में है, मतलब इकाई दोनों के अलग अलग है, अलग अलग यूनिट है, तो सीधे नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? एक से दूसरी यूनिट में बदलेंगे। अब देखो सभी ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, तो आप कह रहे हो सभी ऑप्शन सर हमारा सेंटीमीटर वर्ग में दिया गया है, तो क्या करते हैं, यह जो हमें 200 मिलीमीटर वर्ग दिया है इसको मैं सेंटीमीटर वर्ग में बदलना चाहूंगा, है ना, सेंटीमीटर वर्ग में बदलना चाहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि 200 मिलीमीटर वर्ग कितने सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होगा। 200 मिलीमीटर वर्ग कितने सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होगा। तो आपको यह पता है कि अगर मैं बार बार इसी तरीके से आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, अगर आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखूं तो आपको यह पता है कि अगर मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाऊं, ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाऊं मतलब छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं ना, दाएं से बाएं तरफ, तो क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, है ना, 10 से भाग देंगे। लेकिन ये तो बात हो गई लंबाई की, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग दोगे। अच्छा किसी का तो माइक ऑन है, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर देंगे। अब देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आप 10 से भाग देते हो, तो आप बताओगे अगर मैं मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना चाहूं तो कितने से भाग दूंगा, ये पहले बताओ, कितने से भाग दूंगा, चैट में लिखकर बताओ। बिल्कुल ये समझ में आ रहा है आपको, 100 से भाग देंगे, क्योंकि वहां 10 था लंबाई में, तो वर्ग हो गया तो 100 से भाग देंगे। तो अगर इतना आपको पता है कि 100 से भाग देंगे, तब आप क्या करोगे, यहां पर हमें 200 स्क्वायर दिख रहा है, तो 200 को तो मैं 200 ही लिख दिया और मैं 100 से भाग दे रहा हूँ, तो 100 से जैसे ही भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो हमें यह क्या पता चला, हमें यह पता चला 200 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1000 से नहीं भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, 10 का वर्ग तो 100 आ जाएगा, है ना, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो 200 मिलीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, यहां से कहूंगा 200 मिलीमीटर स्क्वायर जो ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब देखो एक क्षेत्रफल हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा क्षेत्रफल हमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, दोनों की इकाई एक हो गए ना, इसके भी सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब हम कहेंगे दोनों ही का जो कुल क्षेत्रफल होगा 2 सेंटीमीटर वर्ग प्लस 3 सेंटीमीटर वर्ग यानी 5 सेंटीमीटर वर्ग या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये बताओ इतना समझ में आया? सर मैंने 3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क का इशू है। आप चैट में लिख दो या फिर से बोलने की कोशिश करो, क्या बोला आपने? सर मैंने 3 वाले को कन्वर्ट किया। ठीक, अच्छा 3 वाले को कन्वर्ट क्यों किया? 3 वाले को कन्वर्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सभी ऑप्शन को देखो, सभी में सेंटीमीटर में है, तो मैं सेंटीमीटर को तो ऐसे ही रहने दूंगा ना, सेंटीमीटर को बदलना नहीं चाहेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में ही आंसर लाना है। ठीक है, ये समझ में आया? इसलिए मैं सेंटीमीटर को ऐसे ही छोड़ दिया, मिलीमीटर को बदल दिया। ठीक है, चलिए चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं और आंसर चैट सेक्शन में लिखना है, इस बार कोई पोल में आंसर नहीं देना है। चलो तो ये बताओगे 1 किलो, या मैं आपसे पूछ रहा हूं 12 किलोमीटर वर्ग में कितना मीटर वर्ग होगा, जल्दी से बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर वर्ग में कितना मीटर वर्ग होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आंसर चैट सेक्शन में देना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, सही सही आंसर किसका आता है पहला। देखो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, कुछ हिंट देख लो, किलोमीटर से अगर मैं मीटर में बदलूं तो आप क्या करोगे, कितना से गुना करते हो? चलो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर देते जाओ। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, पहले ये बताओ, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? जो पूछ रहा हूँ बस उतना का आंसर दो, आंसर कोई नहीं, जो पूछ रहा हूँ बस वो बताओ। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, 10,000 से गुना नहीं करते, 1000 से गुना करते हैं ना। तो अगर मैं किलोमीटर वर्ग, देखो किलोमीटर वर्ग से मीटर वर्ग की बात करूं
तो आप कितने से गुना करोगे, आप कितना से गुना करोगे, 1000 के वर्ग से गुना करोगे, यानी 6 जीरो आ जाएगा, 3 यहाँ और 3 और, ठीक है ना। 1000 गुना 1000 क्या हो जाएगा, 1000 गुना 1000 आप करोगे तो एक के बाद 6 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, है ना, 6 जीरो। तो आप इतना से गुना करोगे, है ना, इतने से गुना करोगे। तो आप क्या करोगे, 12 को तो 12 ही लिख दिया और एक के बाद 6 जीरो आप लगाओगे और इसको गुना कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6। ये समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ कैसे किया। तो बस आपको अगर लंबाई वाली यूनिट पता है तो आप वर्ग वाला भी कर लोगे, ठीक है। चलिए, चलो ये आपका होमवर्क है आज का, एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 109 के पहले 6 क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है।